इसके अलावा अगर हमें ऐसा सिस्टम दिया हो जहाँ पर कि Q1 और Q2 जो चार्जेस हैं हमारे उनके वैल्यूज़ मल्टीपल फॉर्म में ना हो तो हम क्या करेंगे। तो वहाँ तीन चार्जेस के इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन ज़रूरी होगी कि दो चार्जेस जो हों वो लाइक नेचर के होने चाहिए, यानी Q1 और Q2 जो हैं उनका लाइक नेचर का होना ज़रूरी है। और जो तीसरा चार्ज हम इनके बीच में रखते हैं उसके लिए अनलाइक नेचर होना ज़रूरी है। तो यहाँ से हम नेट फोर्स ज़ीरो कर कर Q पर X निकाल सकते हैं और किसी भी Q1 या Q2 पर नेट फोर्स ज़ीरो करके इस थर्ड चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। चार्जेस की इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाने पर हमें x का वैल्यू ये मिलता है और स्मॉल q यानी थर्ड चार्ज का वैल्यू ये मिलता है। ये एक जनरलाइज फार्मूला है जो हम याद रख सकते हैं आगे सभी सवालों के लिए। इसके अलावा हमें तीन चार्जेस से अलावा हमें चार चार्जेस, पांच चार्जेस के भी केस दिए जा सकते हैं। जैसे दो फेमस सवाल हैं कि ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें हमने सेंटर पर कैपिटल चार्ज q रखा है और जो वर्टिस है वहाँ पे स्मॉल चार्ज q रखा हुआ है। ये यूनिफॉर्म ज्योमेट्री है यानी सिमेट्रिक ज्योमेट्री है। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है, इसकी जगह स्क्वायर लिया जा सकता है। इन दोनों के केस में भी नेट फोर्स सेंटर पे ज़ीरो करके, ज्योमेट्रिक सेंटर पे नेट फोर्स ज़ीरो करके हम इस चार्ज का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पूछा है कि वैल्यू ऑफ क्यू हम बताएं जिससे कि ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहे, तो उसके लिए कैपिटल क्यू का वैल्यू इन केस ऑफ ट्राइंगल -q/√3 होना चाहिए और स्क्वायर के केस में नेट फोर्स ज़ीरो करेंगे तो उसके लिए कैपिटल क्यू का वैल्यू -q/√2 + 1 डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए। इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, वर्टिसेस से हमारे सेंट्रॉइड की जो पोजीशन है वो हमें पता होनी चाहिए कितनी होती है, स्क्वायर के केस में भी पता होनी चाहिए और सभी के नेट फोर्स को हम क्या करेंगे इक्वल टू ज़ीरो करके यहाँ कैपिटल क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ हमें दिया गया है कि कैपिटल क्यू का वैल्यू हमें निकालना है जिसके लिए रिजल्टेंट फोर्स क्यू पर क्या हो, ज़ीरो हो। तो क्यू पर पहले हम कैपिटल क्यू का फोर्स निकालेंगे और उस फोर्स का इक्वल एंड ऑपोजिट जो फोर्स होगा वो हमें दूसरा स्मॉल क्यू देगा जो डायगनली ऑपोजिट एंड पर रखा हुआ है। डेफिनेटली ऐसा होने के लिए हमारे जो कैपिटल क्यू चार्जेस हैं उनका फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होना चाहिए, तभी उनका रिजल्टेंट हमें यहाँ डायगनली मिलेगा टुवर्ड्स स्मॉल क्यू। और जब ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे तो हमारा नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। तो हम जब अट्रैक्शन फोर्स लिखेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन बीच का डिस्टेंस कितना है a²। और ऐसे कितने फोर्स लग रहे हैं, ये भी अट्रैक्टिव है, ये भी अट्रैक्टिव है, जिनका रिजल्टेंट √2 पर हमें मिलेगा। तो रिजल्टेंट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन स्मॉल क्यू लगेगा इतना। अब रिपल्सिव फोर्स कितना लगेगा, तो ये स्मॉल क्यू और ये स्मॉल क्यू, तो हम लिखेंगे KQ² अपॉन ये बीच का डिस्टेंस है विच इज़ इक्वल टू द डायगोनल लेंथ ऑफ स्क्वायर, तो a√2 का स्क्वायर कर देंगे। इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे क्योंकि नेट फोर्स हमें क्या लेना है स्मॉल क्यू पर, ज़ीरो। सॉल्व करेंगे तो हमें स्मॉल क्यू का वैल्यू मिलेगा -2√2 कैपिटल क्यू। माइनस साइन ये बता रहा है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होगा जो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में लगेगा। इसके अलावा इक्विलिब्रियम में सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम का भी एक फेमस क्वेश्चन बनता है जिसमें हमें दिया जाता है कि दो इक्वल चार्जेस हैं जिनको हमने रस्सी से टांगा हुआ है, ये एक दूसरे के रिपल्शन के कारण एक दूसरे से दूर जाते हैं। जिस रस्सी से टांगा है उसका लेंथ L दिया है, तो यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स और जो टेंशन लग रहा है, ये तीनों फोर्सेस मिलके आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और चार्जेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। इस केस में हमसे x का वैल्यू पूछा जाता है विच इज़ Q²/Q²L अपॉन 2πε0 mg और होल पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ दिस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमसे क्वेश्चंस में कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, जिसका आंसर हमें याद होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके लिए हमने क्या किया, तो इसके लिए हमने सिंपली क्या किया है, t cos थीटा को बराबर किया है mg के, टी साइन थीटा को हमने बराबर किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स के, और फिर हमने टेन थीटा का वैल्यू यहाँ जो ट्राइंगल लिया है वहाँ से रखा है, कितना हो जाएगा x/2 अपॉन L। तो इस सारी जानकारी को यहाँ पर रखने से और नेट फोर्स ज़ीरो करने से हमें x का ये वैल्यू मिलता है। अब ये तो बात हुई हमारे कूलम फोर्स की, लेकिन कूलम फोर्स के पहले अगर हम ये सोचें कि आखिर में चार्ज फोर्स क्यों लगाता है, तो उससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पहले चार्ज अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड के अंदर उसका इफेक्ट फील किया जा सकता है। जब कोई दूसरा चार्ज उस फील्ड में इंटरेक्ट करता है तो उस फील्ड के ऊपर प्रेजेंस होने के कारण उसके ऊपर फोर्स लगता है।
तो यहाँ पे फील्ड का इंट्रैक्शन कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव होगा, ये डिपेंड करेगा कि जो दूसरा चार्ज आप पहले के फील्ड में ला रहे हो उसका नेचर कैसा है। इसको हम डिफाइन भी करते हैं। इसको डिफाइन किया जाता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट टेस्ट चार्ज से। इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों में से कुछ भी बुला सकते हैं। ये होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर। यहाँ जिस चार्ज की हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखते हैं उसको सोर्स चार्ज कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली, जैसा कि मैंने आपको कहा। अब इसको हम F बाय क्यू नॉट क्यों लिखते हैं, तो बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपका सोर्स चार्ज है Q, दूसरा टेस्ट चार्ज है Q नॉट जिसको आप इसके फील्ड में लेके आए, तो इसने फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया होगा, Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट टेस्ट चार्ज कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ बाय आर स्क्वायर। इसी चीज़ को KQ बाय आर स्क्वायर को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि हम जो छोटा चार्ज लेते हैं, यहाँ पे टेस्ट चार्ज जो लेते हैं उसको इन्फाइनेटली स्मॉल किया जाता है, उसकी लिमिट टेंड्स टू 0 की जाती है, एंड फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट इसकी क्या होगी, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट न्यूटन पर कूलम होगी या वोल्ट पर मीटर होगी। डेफिनेटली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन कैसा होगा, तो देखिए आपने एक सोर्स चार्ज रखा, अगर ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो ये अपने तरफ अपने से क्या होगा, एक फील्ड चारों तरफ बनाएगा। अगर आपने टेस्ट चार्ज लाए और वो भी पॉजिटिव नेचर का हुआ, तो आपका जो सोर्स चार्ज है वो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। किधर की तरफ रिपेल करेगा, अपने से दूर रिपेल करेगा। जिस डायरेक्शन में ये रिपेल करेगा उसी डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो सोर्स चार्ज हाथ बढ़ा रहा है Q नॉट की तरफ। अब वो हाथ उसको बुलाने के लिए है या भगाने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग उसका डायरेक्शन डिसाइड होगा। जैसा कि यहाँ मैंने बताया भी है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे होता है और नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज होता है। रीज़न वही है, हाथ बढ़ाने पर बुलाना है या भगाना है। डायरेक्शन वही होगी जो आपके सोर्स चार्ज के कारण फोर्स की होगी, वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे होगी, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स होगी। डायमेंशन इसके आप याद कर सकते हैं, m1 L1 t की पावर -3 a-1, जहां a फॉर एम्पियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज को डिफाइन किया जाता है KQ बाय आर स्क्वायर से। रीज़न मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने एग्जांपल लिया, आपको बताया सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ बाय आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ना पूछकर ये कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है और वहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो फोर्स कितना लगेगा, तो देखिए अगर आप चार्ज Q को लेके जा रहे हैं, वहाँ पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, यूनिट चार्ज पर फोर्स लगता है E। हम यही बोलते हैं कि E जो है वो फोर्स ऑन यूनिट चार्ज है। तो अगर हम चार्ज Q लेके जा रहे हैं तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, QE। तो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा कि आपको एक चार्ज पार्टिकल है जिसको आपने इक्विलिब्रियम में रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स की मदद से इन मिलिकन-ऑयल-डॉर्फ एक्सपेरिमेंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रिवर्स कर दिया। अब हमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल बताइए। तो पहले हमारा चार्ज पार्टिकल जो था वो इक्विलिब्रियम में था, यानी कि उस पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उतना ही फोर्स उस पर अपवर्ड लग रहा था, यानी QE बराबर mg था। बाद में जब हमने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो हमारे पार्टिकल पर नेट फोर्स किधर आ गया, डाउनवर्ड। कितना, mg भी नीचे की तरफ होगा और QE भी नीचे की तरफ होगा, और नेट फोर्स बराबर ma न्यूटन सेकेंड लॉ से हम जानते हैं। QE का वैल्यू हम रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये कितना हो जाएगा 2mg बराबर ma। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना हो जाएगा 2g डाउनवर्ड। यहाँ पर हमने काम लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमें फोर्स जो एक्सपीरियंस होता है चार्ज पार्टिकल पर उसको। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल ID यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।